आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात एज रिलैक्सेशन को लेकर के है और कल टीम के सदस्यों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लेकर के आपके लखनऊ तक जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं वहाँ पे सभी जगहों पर ज्ञापन दिया गया है और इस चीज़ की मांग की गई है कि विद्यार्थियों को कोविड काल के चलते पीसीएस 2025 में आवेदन करने का अवसर दिया जाए। इस संबंध में यथाशीघ्र ही मान चलिए कि आजकल में ही आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ऑफिशियल निर्णय होता हुआ नज़र आ सकता है और इसमें जो भी विद्यार्थी ओवर एज हुए हैं या जिनको आवेदन करने की आवश्यकता है, जो एक अवसर की तलाश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको रिलीफ मिल सकता है। दूसरा, ईडब्ल्यूएस के मामले को लेकर के कि ईडब्ल्यूएस पे क्या स्टैंड है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का या उत्तर प्रदेश शासन का, इस संबंध में भी निर्णय यथाशीघ्र होने चल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है विद्यार्थियों के माध्यम से कि हम सभी लोगों को एडवांटेज मिलेगा और विद्यार्थी आराम से आवेदन कर लेंगे जिनको कि 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट प्रदान की जाएगी। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 1-2 दिन में या 3 दिन में क्या चीज़ों के निर्णय होते हैं। इन विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं, इन सारी चीज़ों का निर्णय होना है। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग जो प्रयास किए थे आज से नहीं लगभग 8 महीने से, उन प्रयासों को अपने एंड तक पहुंचाना वो हम सभी लोगों का भी दायित्व है और उस दायित्व का निर्वहन हम सभी लोग बड़ी सकुशलता से कर रहे हैं। बस आप सभी लोगों से स्नेह और आशीर्वाद की हमें आवश्यकता होती है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम लोग कार्य करें और आप सभी लोग बैठे रहो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोगों को भी उस तरीके से मेहनत करनी होगी, उस तरीके से सपोर्टिंग नेचर अपनाना होगा। आज चाहें तो आप एक ट्रेंडिंग चीज़ें रख सकते हैं ट्विटर पे भी, और अब वो तो एक्स हो गया है ना, तो आप उस पर एक हैशटैग को ट्रेंड करा सकते हैं जिसमें एज रिलैक्सेशन कोविड काल के चलते विद्यार्थियों के लिए एज रिलैक्सेशन की जो प्रक्रिया है उन सारी चीज़ों को आप हैशटैग कर सकते हो, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन हैशटैग एज रिलैक्सेशन कोविड-19, ठीक है। जो भी आपको हैशटैग समझ में आए वो आप कर सकते हो। इस तरीके की एक्टिविटी से थोड़ा सा अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का जो ध्यान आकर्षण होता है वो देखने के लिए मिलता है और इसमें सीधा स्टैंड होता है, क्योंकि ये अधिकारी मान बैठते हैं ना कि आप तो इस बात को उठा रहे हो लेकिन जिसको चाहिए वो नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। मतलब इसका तात्पर्य ये, जैसे उन्होंने कहा कि 20-22 हज़ार विद्यार्थी केवल आवेदन करेंगे अगर कोविड काल के चलते उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाते हैं, तो 20-22 से अधिक विद्यार्थी आवेदन नहीं करेंगे। ये तो फिर भी मतलब उन्होंने मैक्सिमम बताया, मिनिमम जो है 5 से 7 हज़ार बताया कि मिनिमम 5 से 7 हज़ार या मैक्सिमम 20-22 हज़ार, इससे ज़्यादा आवेदन नहीं होने हैं। तो आप सभी लोग अपनी संख्या बता सकते हो कि हाँ कितनी संख्या है आप लोगों की एग्जैक्ट। भाई मेरे आंकड़े तो कहते हैं कि लगभग 2.25 लाख विद्यार्थी होंगे, ठीक है ना। अब देखने वाला बात है कि भाई आप सभी लोगों की रियलिटी में कितनी संख्या है जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं या पीसीएस 2025 में आवेदन करना चाहते हैं या एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में आवेदन करना चाहते हैं या खंड शिक्षा अधिकारी में आवेदन करना चाहते हैं। ये तो बात की बात है ना, फिर देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे और एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2016-2021। जो विद्यार्थी हमारे पास मैसेज किए, एकदम बेचारे परेशान रहते हैं कि भैया 5-7 दिन से 8 दिन से व्हाट्सएप पे नहीं देख रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा वहाँ पे भी ड्यूटी वगैरह लगती है तो व्यस्तताएँ बढ़ जाती हैं, पहला। दूसरा ये कि हम सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करनी थी,
ठीक है ना। आप लोगों के लिए भी हम इसीलिए शिक्षा निदेशालय रोज जाते हैं। सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी थी और सारी चीज़ें कल की तारीख में क्लियर हो भी गई कि हमें क्या लगाना है, लिफाफे पे कौन सा एड्रेस लिखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ कितने कितने लिफाफे जाएंगे, 3 जाएंगे कि 4 जाएंगे कि 6 जाएंगे, इन सारी चीज़ों के पत्राचार व्यवहार के लिए इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस करना था। और जो हम लोगों को जमा करना है शपथ पत्र, वो किस फॉर्मेट पे होगा, कितने के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे होगा, इन सारी चीज़ों को क्लियर करना था, कंफर्म करना था। वो सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। आज की तारीख में आप सभी लोगों को रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद आप लोग फुलफिल करिए कंडीशंस को, फटाफट आप लोगों की काउंसलिंग हो, तड़ा तड़ा आप लोगों को नियुक्तियाँ मिले, जाओ मज़े करो, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हम सभी लोग भी काम करते हैं ना, तो उस तरीके से जो है सोच करके विचार करके ही आगे बढ़ते हैं जहाँ पे कि आप सभी लोगों को उसका सीधा एडवांटेज मिले। क्योंकि इतने सारे विद्यार्थियों के ट्रस्ट का जो भार होता है नहीं, इन्हीं दोनों कंधों पर होता है और जब विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा ही अपने आप को आसान्वित दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी आशाओं को फुलफिल करने की ना केवल नैतिक जिम्मेदारी हमारी होती है। जैसे इस समय रोहित शर्मा महसूस कर रहे होंगे कि हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलना है और जीतना भी है, खेलना ही नहीं सिर्फ जीतना भी है, और जीत करके हमको सिटी 2025 ले जाना है। तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर भी तो कंधे को दबाव है, और उसी प्रेशर को जो सोख करके निकल जाएगा वही विजेता बनेगा। सेम वही कंडीशन मेरे साथ है। इतने सारे विद्यार्थियों के उम्मीदों की, आशाओं की, अपेक्षाओं की, सपनों की जो दबाव है वो हमने अपने कंधों पर महसूस किया है। इसीलिए सर पे पैर रख करके भागते हैं। नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए अपने भाई बहनों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक भैया आप सभी लोगों के साथ हमेशा ही मजबूती के साथ खड़े हैं। सारी चीज़ों का क्लियरेंस होना ज़रूरी था, ठीक है ना। और ये एक नैतिक प्रक्रिया है। मान लीजिए कि किसी तरीके का कोई चीज़ें गड़बड़ी, झाला, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। कोई चीज़ों का वहाँ पे आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज समझ में आता है, तो अगर निदेशालय या हाई कोर्ट से या किसी भी तरीके से आपको जो है पत्राचार किया जाए, तो किस एड्रेस पे किया जाए भैया। अपने पास से तो जो है मतलब नहीं लगाएंगे ना, आपको डाक टिकट लगे हुए लिफाफे देने पड़ेंगे ना, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। आज आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पे इस चीज़ का रिप्लाई मिलेगा और आप सभी लोग इस चीज़ को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। चिंतित बिल्कुल मत होइए, और यथाशीघ्र आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। कल एक मज़ेदार वाकया हुआ टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। हम सभी लोग थे अध्यक्ष महोदया के पास, उनके आवास पे, और सबसे बड़ी इम्पैक्टफुल चीज़ें ये होती हैं कि बहुत से ज्ञानी ध्यानी ऐसे भी हैं कि जो कि मतलब मांग कर रहे हैं कि जैसे पीसीएस 2024 में पदों की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ा दी गई, 120 पदों पर विज्ञापन आया, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होते होते पदों की संख्या 947 हो गई। तो 8 गुना 9 गुना पद बढ़ा दिए गए, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन से, तो इसी तरीके से जो है वो टीजीटी पीजीटी 2022 में भी होना चाहिए। तो भैया टीजीटी पीजीटी अलग चीज़ है, पीसीएस अलग चीज़ है, पहली चीज़ है ना। और दूसरा ये है कि इसमें पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, इसका समर्थन हम भी करते हैं, लेकिन कितनी बढ़नी चाहिए इस चीज़ का हम जो है मतलब प्रेशर किसी तरीके से हम नहीं दे सकते। उसका एक कारण इस चीज़ को लेकर के है कि 2022 का जो विज्ञापन जारी हुआ था वो विज्ञापन पुरानी नियमावली पे है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली पे है, और उसमें इस बात को लेकर के कि पदों की संख्या 25,000 हो, 29,000 हो, ऐसी चीज़ें नहीं है। हाँ, पद हमारे लगभग 2,000-2,500 अगर जुड़ जाते हैं तो उसमें विद्यार्थियों को एडवांटेज मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा कि 13.5 लाख विद्यार्थी हैं और 4,163 263 पद हैं, तो इसमें थोड़ा सा एडवांटेज विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको इस बात के लिए मैं स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ कि इसमें पदों की संख्या आप सभी लोगों की केवल और केवल 2,000 आएगी, 2 से 2,500 मान लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा पद नहीं आएंगे। दूसरा, कल अध्यक्ष महोदया ने एक बात स्पष्ट कर दी, उन्होंने इस बात को क्लियर किया है
कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए हमारे पास सबसे बड़ी जो चुनौती है, ठीक है ना, एग्ज़ाम कराने के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो थी कि हमें सरकार से अनुमति मिलती इसके लिए, और सरकार से अनुमति हमें मिल गई है। दूसरा कि हमारे पास सेंटर जो है वो कम्प्लीटली सेंटर नहीं थे, हमको 3150 सेंटर चाहिए 13,49,000 विद्यार्थियों का एग्ज़ाम कराने के लिए, ठीक है ना। टोटल 62 ज़िलों में जो है सेंटर बनाए जाएंगे। तो इस बारे में जब हमने जानकारी मांगी थी उनसे, हमने कहा मैम बताएं कि कहाँ से क्या चीज़ें हैं, एग्ज़ाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर भी इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा। तो उन्होंने एक बात को स्पष्ट किया है कि एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, एग्ज़ाम आप सभी लोगों का उसी टाइम पे होगा, ठीक है। और चूँकि बहुत से प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की वो जस की तस ना बनी रहें, वो थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड भी होती रहें, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम आप सभी लोगों का मई में होने चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमने पूछा था इस चीज़ को कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या जो है परीक्षाएं अपनी तय समय पर होनी चली हैं, तो उन्होंने कहा कि होली बाद इस चीज़ को भी डिक्लेयर कर देंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अपनी तय समय पर होगी या उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तय समय पर ही होगी, मतलब 14-15 अप्रैल ही होगी, ठीक है ना। एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। तो चिंतित मत होइए, अपनी तैयारियां करिए। बोलने वाले लोग क्या बोलते हैं इस पर आप ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए, अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो परेशान ही होंगे। रही बात हमारे एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए, तो कल शिक्षा निदेशालय में हम सभी लोग गए थे, तो हम लोगों ने इस चीज़ को पूछा था, तो उन्होंने क्लियर किया था कि थोड़ी सी बग थी। मतलब बग का मतलब आप समझ सकते हो, जो कंप्यूटर वाले भाषा वाले विद्यार्थी होते हैं, है ना, कि जो हमारा ई पोर्टल है उसमें थोड़ा सा बग था, जिसकी वजह से हम अध्याचन नहीं भेज पा रहे थे। लेकिन उन सारी चीज़ों को दूर कर लिया गया है। अब अध्याचन जो भेजने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आप सभी लोगों की कल से स्टार्ट की जा रही है। मतलब कल से अध्याचन भेजने स्टार्ट हो जाएंगे आपके राजकीय विद्यालयों के लिए, मतलब एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए। और ये अध्याचन भेजने की प्रक्रिया आप सभी लोगों में बता दूं कि 13 मार्च तक चलेगी, ठीक है ना। 13 मार्च तक आप लोगों के अध्याचन की प्रक्रिया आएगी, क्योंकि जो डेटा एकत्रित किया जा रहा है आपके 31 मार्च तक के रिटायर्ड होने वाले अध्यापकों के, वो डेटा एकत्रित करने में ही इनको 9 मार्च का समय लग जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जितने भी जेडी वगैरह हैं, कुछ लोगों ने तो अपना अपना दे दिया भाई, 7-8 लोगों ने तो पूरा डिटेल दे दिया कि हमारे यहाँ इतने पद रिक्त हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं दे पाए, तो उनके जो अध्याचन भेजने के जो ड्यूरेशन डेट है, जो निदेशक के पास भेजेंगे, उसका ड्यूरेशन डेट 8 मार्च रखा गया है, ठीक है ना। 8 मार्च तक वो लोग पूरा डिटेल भेजेंगे, और 13 मार्च तक ये पूरा डिटेल को तैयार करके कैटेगरी वाइज, क्योंकि इस बार वो अपने से भी इस चीज़ को क्लियर कर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अध्याचन भेज दिए, फलानवा विषय में इतने अध्याचन का इतने पद रिक्त हैं और डेमकवा विषय में इतने पद रिक्त हैं, ऐसी कंडीशन नहीं है। कैटेगरी वाइज जनरल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी, एससी की कितनी, एसटी की कितनी, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। पुरुष वर्ग में इतनी, महिला वर्ग में इतनी, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज सीटों को डिवाइड भी किया जा रहा है। मज़े की बात है कि अब किसी प्रकार से कोई भी आप बहाना नहीं बना सकते हो कि भैया यहाँ पे ये चीज़ों की कमी थी जिसकी वजह से आपका विज्ञापन जारी नहीं हुआ। ये अच्छा लगा, वो फॉर्मेट देख करके अच्छा लगा कि ये फॉर्मेट तो वास्तव में उसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी, ठीक है ना, कि हम कैटेगरी वाइज पदों का पूरा ब्यौरा भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए बाकायदा जो है यूपीपीएससी से जो है उन्होंने इस चीज़ का कन्वर्सेशन कर लिया है, ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर करने के, भैया हम कैटेगरी वाइज पद भेज रहे हैं आपके पास, बाद में ये मत कहिएगा कि हाँ कैटेगरी वाइज पद नहीं भेजे गए। सारी चीज़ें क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि विज्ञापन की जो बातें अक्सर चलती रहती हैं एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए, ये विज्ञापन की प्रक्रिया आप सभी लोगों की वो 20 मार्च से स्टार्ट होगी। 20 मार्च तक आप लोगों का एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, ताकि हम भी आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो विद्यार्थी हैं वो बेचारे जो है मतलब जब देखते हैं कि भैया मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करने लगते हैं। फ़ोन मत किया करिए, मैसेज का रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा, आज की ही तारीख में मिलेगा, टेंशन मत लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी का। यूपी ट्रिपल एससी की अपनी एक अलग ही कार्यप्रणाली है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 22 मार्च तक पीईटी 2025 का विज्ञापन जारी हो सकता है। ठीक है ना, 22 मार्च के अंदर इस विज्ञापन को जारी करने की बात सामने आ रही है पीईटी 2025 के लिए। तो बहुत से लोग जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन विद्यार्थियों को भी मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को विज्ञापन 22 मार्च के अंदर अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की ऐसी तैयारियां हैं कि इस विवाद को यहीं पे समाप्त किया जाए कि फलानवा विज्ञापन 2023 के पीईटी पे आएगा या बिना पीईटी के आएगा या 25 का पीईटी करा लेंगे तब आएगा। इस जो तामझाम चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें समाप्त होनी चाहिए और वास्तविकता में इसको समाप्त करना भी ज़रूरी है। दूसरा ये कि यूपीएसआई के लिए विद्यार्थी परेशान थे, बोले क्या कि थोड़ा सा आप क्लियर करिए, कंफर्म करिए भैया कब तक यूपीएसआई का विज्ञापन आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यूपीएसआई का विज्ञापन मार्च के अंत में, तो फिलहाल अभी उम्मीदें नहीं हैं। वजह इसकी ये है कि वहाँ पे थोड़ी सी कुछ कैटेगरियों में, मतलब पदों में कुछ पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से अभी ये विज्ञापन में आप लोगों को 15 अप्रैल तक का समय लग सकता है। ठीक है ना, और ये प्रक्रिया तभी स्टार्ट होगी, इसके पहले उम्मीद थोड़ी कम है। ठीक, और जब तक ये तकनीकी खामियां उनकी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप सभी लोगों को थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अप्रैल के बाद मई नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। अप्रैल के अंदर ही आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा यूपीएसआई का, तो चिंतित ना होइए। और उम्मीद तो यही की जा रही है कि विद्यार्थियों को 3 वर्ष की आयु सीमा के छूट के साथ ये विज्ञापन मिले, ठीक है ना, और ताकि वो आराम से आवेदन कर सकें। बाकी भैया देखने वाली बात है कि योगी सरकार जो है आप लोगों को एज रिलैक्सेशन उसमें भी देती है अथवा नहीं देती है। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन जिन प्रक्रियाओं को लेकर के हम लोग प्रयास किए हैं या प्रयास कर रहे हैं, वो प्रक्रियाएं हम सभी लोगों की गतिशील हैं। आप सभी लोगों से सहयोग और आशीर्वाद की हमें प्रेम अपेक्षाएं हैं, तो सहयोग करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर किया करिए। जो विद्यार्थी हमसे हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं 999 में आप सभी लोग नोट्स हमारे 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।